क्या कल हमने असल में क्या किया, कुछ बता सकते हो? जो हमने पीछे दो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए, उसमें हमने किस तरह का बिहेवियर देखा था? जी सबसे पहले डेल एक्स में से हमने निकाली थी वैल्यू, कल वाले क्वेश्चन में 2/n निकाली थी ना। नहीं, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने जी 61 और 62 की है, जी हमने किस तरह का मेथड अप्लाई करने की कोशिश की है, हमने इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। वो हमने किया नहीं, वो हमने किया था ये हमने यहाँ पर दो कर्व देखी, दो फंक्शन देखे, इन दोनों को हमने कुछ इस तरह से जी देखा कि अगर हम एक का एरिया कैलकुलेट करें तो कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करता है, और दूसरे को देखें तो वो बेसिकली अपने कर्व के अंडर जो एरिया उसके आता है वो कैलकुलेट करता है। कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा था, ऐसा ही है। तो हमने जो ज्यादा एरिया कैलकुलेट कर रहा था उसमें से दूसरे एरिया को निकाल दिया, तो एरिया बिटवीन द कर्व हमने बेसिकली निकाला। ये एरिया बिटवीन द कर्व ही है ना, दो कर्व के दरमियान का एरिया है ना, इसको आप कह सकते हो कि एरिया हम निकाल रहे हैं बिटवीन द कर्व्स। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी कह सकते हैं ना। अगर जी हम इन जनरल बात करें तो हम पहले एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, और हमें इस केस में तो निकालना है एरिया बिटवीन द कर्व्स, ठीक है ना। दो कर्व्स के दरमियान का एरिया हमको फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन एक कर्व ही होती है ना, क्या कहते हैं, जी कर्व भी एक स्पेशल टाइप है। तो हम यही मेथड यहाँ यूज करने की कोशिश करें, जरा कैसे करते हैं। क्या ख्याल है? जी अगर हम 63 की बात करें तो 63 में हम किस तरह से इन दो कर्व्स के दरमियान का एरिया फाइंड कर सकते हैं? क्या कहते हैं? जी कुछ बात आती है जहन में या काम नहीं कर रहा दिमाग? कुछ इस तरह से देखिए ना कि हमें एरिया निकालना है इन दो कर्व्स के दरमियान। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं अगर 0 से 5/4 तक का एरिया निकालता हूं इस फंक्शन का, तो वो कौन सा एरिया हमको देगी? क्या ख्याल है? 0 से π/4 0 से 5/4 मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं तो एरिया कौन सा अच्छा मिलेगा आपको? 0 से √2 तक का। हमें ये एरिया मिलेगा। ऐसा ही है, अच्छा जी जी ऐसा ही है, या कुछ ऐसा नहीं है? जी कुछ इस तरह से। अब ये जी आपकी ऐसे ही। मर्जी कि आप इसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हो। एरिया यहाँ पर दो कर्व्स के हिसाब से देखना चाह रहे हो या नहीं देखना चाह रहे। यहाँ अगर आप इसको इन जनरल देखो तो देखो ये क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप बनेगी। इस तरह से भी आप इसको देख सकते जी हो कि अगर हम इसको रेक्टेंगल बना के इस एरिया में से निकाल दें तब भी हम ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही है। जी या जी या फिर हम ये जो हमारे पास ये हमारे पास ये फंक्शन कौन सा है, y which is equal to square root 2, ये फंक्शन है ना। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, जो एक्स एक्सिस से पहले लाइन होती है उसमें क्या होता है बेसिकली y की वैल्यू होती है। ऐसा ही है ना। जी ग्राफ अगर हम कोई भी देखें y which is equal to any constant c हो
तो बेसिकली वो लाइन एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगी। तो ये फंक्शन आपका y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है, और ये आपके सामने y विच इज इक्वल टू सीकेंट थीटा tan थीटा। क्या कहते हो जी? दो रास्ते हैं, पिछला काम करें आप, कौन सा, जिसमें हम कर रहे थे कि अगर हम यहां से इस एरिया की बात करें, मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसकी बात करूं, इंटीग्रेट करता हूं मैं 0 से π/4 स्क्वायर रूट 2 माइनस यहां पर इस फंक्शन को सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा। अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करता हूं तो ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। जी। देखें, अगर मैं सिर्फ स्क्वायर रूट 2 के एरिया की बात करूं तो ये सारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। जी। ऐसा ही है ना, ये सारा एरिया कैलकुलेट होगा। मैं अगर इसकी एरिया की बात करता हूं जी। तो मैं अगर इसमें से ये वाला एरिया जो नीचे वाला है वो निकाल दूं, मतलब सीकेंट थीटा tan थीटा की एरिया निकाल दूं, तो रिमेनिंग एरिया ये रह जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से हम यहां से यहां तक का एरिया ये वाला तो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? जी। ऐसा है ना? ये बात समझ में आ ही नहीं रही है, आ रही है? बाकी को भी आ रही है ये बात? जी। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में क्या है, इस केस में अगर मैं एरिया फाइंड करूं -π/4 to 0 स्क्वायर रूट 2 का d थीटा लिख लें, d थीटा लिख लें, तो क्या कौन सा एरिया कैलकुलेट किया जाएगा? ये वाला -π/4 है। ये वाला सारा जी। एरिया ऊपर वाला? एग्जैक्टली ऊपर वाला ही होगा भाई। हमें स्क्वायर रूट 2 वाले फंक्शन की बात करता हूं, तो स्क्वायर रूट 2 का जो एरिया आता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे जो बेसिकली वेरिएबल कंसीडर किया जाता है वो एरिया आता है, उससे नीचे तो नहीं आता ना जी। भाई। एरिया जब भी हम फाइंड करते हैं किसी भी कर्व का, तो एरिया वो एक्स एक्सिस और उस कर्व के दरमियान का फाइंड होता है। क्या कहते हो? जी। तो अगर हम स्क्वायर रूट 2 का एरिया फाइंड करेंगे -π/4 से π/4, तो एरिया कौन सा आएगा? एक्स एक्सिस और उस कर्व के दरमियान का एरिया आएगा। जी। अब मैं अगर इस एरिया की बात करूं, इसका एरिया में, ये फंक्शन कौन सा है ये, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा? वही, अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो नेगेटिव एरिया आएगा। जी। तो अगर मैं यहाँ पर हम इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर नेगेटिव का खत्म करेंगे। यही केस हम ले रहे हैं ना, या कोई और है? जी। तो अगर मैं इसका एरिया के फाइंड करूंगा, इसका एरिया क्या है? -π/4 से यहाँ पर 0 और फंक्शन में ये यूज कर लूंगा सीकेंट थीटा tan थीटा। क्या कहते हैं? जी। अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो नेगेटिव, यहाँ इस केस में हमें दोनों फंक्शन को प्लस करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये एरिया अलग से कैलकुलेट होगा, ये एरिया अलग से कैलकुलेट होगा। क्या कहते हो? जी। तो इन दोनों का एरिया, इन दोनों को सम करके एरिया कैलकुलेट कर लो, या अलग अलग एरिया कैलकुलेट करके सम कर लो, फिर इसके साथ सम कर लेना, तो आपका सारा एरिया आ जाएगा। अच्छा, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है। आ रही है? तो इंटीग्रेशन करनी, वो तो आपका काम है, वो तो कर सकते हो ना, बात समझ में आनी चाहिए पहले। क्या कर समझ में आई है तो हम 64 की बात करते हैं, नहीं तो फिर इसको मजीद बताता हूँ कि जहां से आपको कोई सर इसको सॉल्व भी कर दे पूरा। सॉल्व भी कर दूं? जी। सॉल्व अब इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर बात वही है। अब इंटीग्रेशन चाह रहे हो तो इंटीग्रेशन करनी है, और तो कुछ नहीं, इसकी इंटीग्रेशन करो फिर।
अगर आप ये चाह रहे हैं कि सॉल्व करें तो इसकी इंटीग्रेशन करें। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? सीकेंट थीटा टेन थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी भाई बताओ? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा पे अगर सीकेंट थीटा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर चलो ठीक है, ओके। तो सीकेंट थीटा आ गया और लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से π/4। ऐसा ही है। जी। तो देखो क्या आता है, ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 π/4 माइनस 0। क्या कहते हो? ऐसा ही। जी। 0 में लिख नहीं रहा, ठीक है, कोई इशू है आपको? नहीं। और ये आ जाएगा सीकेंट π/4 माइनस सीकेंट 0। क्या कहते हो? जी। तो ये कितना बन जाएगा? सीकेंट π/4 कितना होता है और बताएं मुझे। स्क्वायर रूट 2। क्या मतलब? हाँ सेकेंड π/4। हाँ, सीकेंट π/4 कितना होगा? 1 आएगा। सीकेंट One. π/4 कितना आएगा भाई? स्क्वायर रूट 2। 1 स्क्वायर रूट आएगा। 2। 1 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा। सीकेंट किसका उलट होता है? 10। 10 का होता है। अच्छा वो सॉरी, नहीं नहीं, कॉस। कॉस का, तो कॉस 44 कितना होता है? 1/√2। 1 बाय, स्क्वायर रूट 2। तो 1 और स्क्वायर रूट उलट करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2। तो क्या बना? स्क्वायर रूट 2। ये क्या बनेगा? चलो ऐसे ही लिखते हैं, 5/4 माइनस ये हो गया स्क्वायर रूट 2। आगे वाला क्या आया? 1। 0 1 आया। 1। सो इसको आप ऐसे रख लें, ये बेसिकली आपका 2π/4 माइनस, सॉरी माइनस ही आया, माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। ये आपका आ गया। क्या ख्याल है? जी। अब इनका एरिया निकालो। जीरो से π/4 और स्क्वायर रूट 2, इसका एरिया कैलकुलेट करो। सॉरी, 0 से π/4 नहीं बल्कि नेगेटिव π/4 से 0। डी थीटा, इसका एरिया क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2 और नेगेटिव π/4 टू 0। क्या आएगा इसका एरिया? इसको अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे लेफ्ट और दोनों पॉइंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो -2 स्क्वायर रूट 2, सॉरी -2 स्क्वायर रूट 2, नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 π/4। ऐसा ही है या कुछ जी। और आएगा? अब दूसरा एरिया कैलकुलेट करो।
0 से सॉरी -π/4 से कहाँ तक, 0 तक, सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? जी सेकेंड थीटा। सीकेंड थीटा में वही वैल्यूज जो पहले हमने पुट की हैं, ये क्या आ जाएगा? सीकेंड 0 माइनस सीकेंड इंटू -π/4। क्या कहते हैं? जी। तो कितना बनेगा ये? वन -√2। -√2। तो कितना बन गया ये टोटल? 1 -√2। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना चाह, अगर हम टोटल यहाँ पर क्वेश्चन में जरा मुझे देख, क्या हम एरिया जो फाइंड कर रहे हैं वो टोटल एरिया है या फिर हम इंटीग्रेशन इसका देखना चाह रहे हैं? टोटल एरिया ये शेडेड रीजन का। टोटल एरिया फाइंड करें, शेडेड रीजन का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो फिर इन सब एरियाज को इकट्ठा कर दो। सबको इकट्ठा करो। पहले कौन सा निकाला था? इसमें व्हाइट बोर्ड पे करना चाहिए था, ये सारा इशू हो गया। इसका वैसे आंसर चेक करो, क्या क्या आंसर निकाला उसने। उसने ओवरऑल इसका आंसर क्या निकाला सॉल्यूशन से? सर आपने गलत किया है यहाँ से। सर कहाँ पिक्चर से? बना के सेंड कर। कहाँ से? ये जिधर आपने -√π/4 लिखा है, यहाँ पे +√2/2π/4 आता है। कहाँ पे? क्योंकि ये जिधर आपने लिखा है -√2π/4। ये नहीं, इससे आगे? ये लेफ्ट साइड पे। इसकी बात कर रहे हो आप? ये जो √2 का सिर्फ हमने लिया है इंटीग्रल। हाँ √2 का इधर यहाँ। जी जी, ये हाँ क्योंकि यहाँ पे लिमिट -π/4 है, हाँ -π/4 है। तो प्लस आता है यहाँ पे। 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा, ये कहना चाह जी रहे हो? ये वाला? जी जी। अच्छा ठीक है। असल में मैंने गलती कर दी है, मैंने इसको, मेरा मूड नहीं था इसको सॉल्व करने था, ठीक है। इसको व्हाइट बोर्ड पे करते तो ये इशू नहीं होता। ओपन कर रहा हूँ, अगर होता है तो आंसर चेक करें जरा इसका। सबको शामिल करना है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है?
63। वही काम किया हुआ है सर, टोटल एरिया कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है, टोटल एरिया कैलकुलेट किया जा रहा है। हाँ तो ठीक है, जैसा कि हमने पहले बात की है वही कहानी सारी, कि यहां से यहां तक का एरिया नेगेटिव π/4 से 0 स्क्वायर रूट 2d थीटा। इसमें हम यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव का एरिया है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव π/4 सी करेंगे ना, 4 से 0, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखने की बजाय चलो ऐसे ही कैलकुलेट किया है हमने। सेकेंड थीटा tan थीटा d थीटा और प्लस 0 से π/4 और स्क्वायर रूट 2 माइनस सेकेंड थीटा। क्या इसने किसी ने ये वैल्यूज कॉपी की हैं जो हमने पहले निकाली हैं? वही वैल्यूज हम रखने लगे। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? 2 π/4 ये निकाली है ना हमने वैल्यू। जी ये निकाली है, जी सो ये हो गई जी यही निकाल। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर π/4, ये नेगेटिव π/4 से 0 तक इसकी इंटीग्रल की हमने, इसका भी इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया। कहाँ पे किया जे? स्क्वायर रूट 2 - 1। ये हम ये निकाली है ना। सेकेंड 0 क्या था? 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये निकाली है। जी जी यही बनती है ना जी। जी अगर हम सेकेंड 0 की बात करें तो 1, और ये प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। और माइनस आएगा। माइनस आएगा क्योंकि सेकेंड 0 को बाहर, नेगेटिव को बाहर नहीं निकालेगा, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 जी ऐसा ही है। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 इसकी बात, ये हमारा क्या आ जाएगा? -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऐसा ही है। और ये क्या निकाल लिया हमने? जी स्क्वायर रूट 2 π/4। π/4। और ये क्या निकाली है? यहाँ पर हम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? ये +1 नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 + 1 यही है जी जी। क्या आएगा ओवरऑल? अगर हम बात करें, 0 0 नहीं आएगा भाई, ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 π/4 4 और ये आ और जाएगा ये बेसिकली √2 स्क्वायर रूट 2 π/2। 5/2। इसको इस तरह से लिख सकते हो, π/√2। उन्होंने आंसर क्या लिखा हुआ? इस फॉर्म में या इस फॉर्म में? π²√2/2। तो पहले वाली फॉर्म लिखी हुई है, तो यही आंसर आता है। ठीक है, असल में वही बात मैं कर रहा हूं ना, कि अगर हमें टोटल एरिया फाइंड करना होता है तो यहाँ पर देखें, अगर हमें टोटल एरिया, हटा दूं ये सारी कहानी, जी यहाँ पर देखें, अगर हमें टोटल एरिया फाइंड करना होता है तो फिर ये जो एरिया टोटल एरिया फाइंड करना हो तो हम नेगेटिव वाला एरिया भी पॉजिटिव करते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा ये ना, उस केस के लिए हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई किया। अगर हम देखें इस
अगर हम यहाँ 0 से π/4 इंटीग्रेट करते हैं तो ये कर्व ये एरिया देगी, ये वाली कर्व ये वाला एरिया देगी। और अगर हम स्क्वायर रूट 2 का इंटीग्रल करते हैं तो ये टोटल एरिया देगी। टोटल एरिया में से इस एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास ये एरिया रह जाएगा। ऐसा ही है, जिसको हमने इंटीग्रेट जी। किया यहाँ पर। कैसे हमने इंटीग्रेट किया, स्क्वायर रूट 2 माइनस सीकेंट थीटा tan थीटा और होल का इंटीग्रल ले लिया। ठीक है, इस तरह से इसका एरिया कैलकुलेट किया। ये सीधा एरिया हमें मिलता है। अगर हम स्क्वायर रूट 2 का इंटीग्रल करें तो ये सारा एरिया वैसे कैलकुलेट होता है। क्या ख्याल है? जी। ठीक है, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसका ये सीकेंट थीटा tan थीटा का नेगेटिव π/4 से π/4, तो ये एरिया हमारा नेगेटिव कैलकुलेट होगा। लेकिन हम टोटल एरिया की तरफ जा रहे हैं तो हम इस नेगेटिव को मजीद नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करेंगे। इसीलिए हमने जब इसका एरिया कैलकुलेट किया तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके सब एरियाज में ऐड किया। ठीक है अच्छा। जी। अब ये केस यहाँ तो ये सिंपल है, ये यहाँ पर इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर हम एरिया कैलकुलेट करें 1 माइनस टी स्क्वायर का नेगेटिव π/4 से 1 तक, तो ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ख्याल है? जी। ये वाला सही, सारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का एरिया कैलकुलेट करेंगे, मतलब इंटीग्रल 0 से 1 तक स्क्वायर रूट 2, तो ये सारा एरिया कैलकुलेट कर लेगा। ऐसा ही है जी। स्क्वायर रूट 2 वाले एरिया में से इसके एरिया को निकाल देंगे, मतलब ये हुआ कि हम ये निकालेंगे नेगेटिव π/4 से 1 तक 2 में से ये हम निकाल देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का एरिया dt। दूसरे लफ्जों में हम इसका निकालेंगे क्या, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस 2 टी स्क्वायर का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली ये एरिया होगा। अब 1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी करनी है, ये कर लोगे? कर लेंगे। जी। सो इस तरह से इसका किस्सा तमाम होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओ रीज्वाइन करें फिर से।